इस साल एचपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम एक और क्लास आपके लिए लाए हैं जिसमें हम सॉल्व करेंगे पुलिस कांस्टेबल का जो क्वेश्चन पेपर है 2019 का। यहाँ पर बेसिकली पेपर 2 इसलिए लिखा गया है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताई है ये बात। 2019 में पेपर आपके 2 बार हुए थे, एक बार अगस्त में और दूसरी बार सितंबर में। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम है ये सितंबर का है और हम इसका इंग्लिश का सेक्शन आज डिटेल में सॉल्व करेंगे। इंग्लिश बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है इंग्लिश सेक्शन में, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इस क्वेश्चन पेपर में, चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर्स। ठीक है, हुआ क्या था क्वेश्चन पेपर में, जैसे ये कैपिटल लेटर में यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे गए हैं। ठीक है, क्या लिखा गया है? टू जेटसन। ठीक है, इस वर्ड का क्या करना है आपको यहाँ पर बताना है कि इसके क्लोजेस्ट कौन सा है। ठीक है, मतलब जिसका मीनिंग इस वर्ड की मीनिंग की तरह ही है। तो अगर आप देखेंगे टू जेटसन, इसका मतलब होता है अलग करना। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? अलग करना। आप ये नोट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखें ऑप्शंस क्या है, टू गो ऑन अ ट्रैक, ट्रैक पर जाना, टू फ्लाई, ठीक है, उड़ना, टू अबंडन, टू अबंडन का मतलब बेसिकली क्या होता है? छोड़ देना। ठीक है, क्या मतलब होता है? छोड़ देना। और नेक्स्ट क्या है? टू फायर अ गन, मतलब बंदूक चलाना। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो इससे सिमिलर है वो ऑप्शन सी है, टू अबैंडन, और ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट भी था सी ही। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर पूछा गया है, इन द गिवन सेंटेंसेस चूज द वर्ड विच इज द ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में ये वाले वर्ड अंडरलाइन किए गए थे। ठीक है, मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देती हूँ। फर्स्ट इस क्वेश्चन में अंडरलाइन किया था ये वाला वर्ड, और यहाँ पर जो ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा गया था उसमें ये फॉलो, इस वर्ड को अंडरलाइन किया था क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर पहला सेंटेंस देखें, आपको क्या बताना है? चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट। ठीक है, ऑपोजिट मतलब अलग, हिंदी में हम इसे विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? हिज अपीयरेंस ऑन द सीन वॉज फॉर्ट्यूटस। ठीक है, मतलब इस वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे एक्सीडेंटली, ठीक है, या कोई चीज जो है वो कैलकुलेटेड ना हो, जो एक्सीडेंटली अचानक से हो जाए। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इन वर्ड में ऑपोजिट कौन सा हुआ? ऑब्वियसली कैलकुलेटेड। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट था वो डी था। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, पीपल आर अनविलिंग टू फॉलो द रूल्स। ठीक है, यहाँ पर कौन सा वर्ड जो है वो अंडरलाइन किया था? फॉलो। ठीक है, मतलब फॉलो होता है किसी चीज का पालन करना, और यहाँ पर इसका ऑपोजिट वर्ड जो नीचे दिया गया है एग्जैक्टली ऑपोजिट है, डिसरिगार्ड। ठीक है, मतलब फॉलो ना करना किसी चीज को। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो करेक्ट था वो डी ऑप्शन था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको क्या है? एक पैसेज दिया गया था। पैसेज क्या होता है? एक पैराग्राफ दिया गया था। उसमें क्या था कि यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे यहाँ पर ये 4 लिखा है। ठीक है, 4 बेसिकली क्या था? यहाँ पर ये ब्लैंक्स थे। 4 मतलब यहाँ पे आपको इसमें से 4 यहाँ फिल करना है। ठीक है, 5 ये भी एक ब्लैंक था, ये आपको इस ऑप्शन में से चूज करके भरना है। उसी तरह से 6 नंबर पे एक ब्लैंक था, 7 पे एक ब्लैंक था, 8 पे एक ब्लैंक था, 9 पे और 10 पे। ठीक है, आप देख सकते हैं कितने सारी क्वेश्चन तो आपके इसी पैराग्राफ से ही पूछे गए थे। यहाँ पर आपको क्या करना था? इस पैराग्राफ में फिल करके एक मीनिंगफुल, एक कंप्लीट जो है आपको सेंस बनानी थी। ठीक है, तो अगर हम देखें फर्स्ट लाइन में लिखा गया है, यू प्रोबेबली नो अबाउट instant coffee and instantly they are a part of modern man's life. However, have you heard dash instant trees? ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट क्या था? ऑफ। ठीक है, heard ऑफ, यहाँ पर आपने ऑप्शन ए करेक्ट करना था। ठीक है, 4 में क्या आएगा? ऑफ। अब नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है आगे, यस मिस्टर मोहन डैश मुंबई हैज अचीव्ड दिस फिट
बाय अ डैश। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, फ्रॉम मुंबई, तो क्लियरली यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट था मिस्टर मोहन फ्रॉम मुंबई हैज अचीव्ड दिस फीट बाय अ डैश। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट था आपका ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बेसिकली यहाँ पर अब नेक्स्ट भरना था 7 नंबर पे। प्लांटिंग टेक्निक बाय दिस न्यू डैश अ ट्री कैन बी इजीली ग्रोन बाय दिस न्यू मेथड। यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट था बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर फिर से आपको कुछ ऑप्शन दिए थे। अब जैसे आप देखोगे यहाँ पर 8, तो 8 नंबर पे क्या था, बाय दिस न्यू मेथड अ ट्री कैन बी इजिली ग्रोन डैश। ठीक है, यहाँ पर क्या है, देखो विद इन है, ड्यूरिंग है, आफ्टर है, फ्रॉम है, तो क्या आएगा यहाँ पर विद इन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें 3 months, विद इन 3 months टू अ साइज विच डैश नॉर्मली। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे शेल वुड विल रेगुलरली, यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, वुड होगा। ठीक है, वुड नॉर्मली हैव बीन 3 year टू डैश, ये 10 यहाँ पर बेसिकली फिर से ब्लैंक ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रो। ठीक है, यहाँ पर 10 नंबर पे क्या करेक्ट था, ग्रो। यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ की एक ट्रांसलेशन मैंने लिखी है। ठीक है, आप इस ट्रांसलेशन को पढ़ सकते हो और इस पूरे पैराग्राफ को समझ सकते हो। अगर मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगी तो ये वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो और ब्लैंक्स भी यहाँ पर फिल किए हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बेसिकली यहाँ पर देखो सेंटेंसेस दिए गए थे। इन सेंटेंसेस में जो ये हाईलाइटेड लाइंस हैं, जो यहाँ पर बोल्ड लेटर में लिखी गई हैं, आपको इधर इन ऑप्शंस में से कुछ ऐसी चीजें फिल करनी थी, कोई ऐसा ऑप्शन फिल करना था जो इसका इम्प्रूव्ड वर्जन हो। ठीक है, जिससे ये और भी जो है वो सेंटेंस देखने में सही लगे। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो इस तरीके का पूछा गया था वो है यहाँ पर 11। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया था व्हेन एवर माई स्टूडेंट्स कम अक्रॉस अ न्यू वर्ड आई आस्क देम टू लुक फॉर देम इन द डिक्शनरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, टू लुक इट अप इन द डिक्शनरी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है ईच फर्नीचर ऑन डिस्प्ले इज इन दिस हॉल इज ऑन स्केल। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर अगर आप इसको इम्प्रूव्ड वर्जन में लिखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट था, ईच पीस ऑफ फर्नीचर। ठीक है, मतलब क्या बनेगा ये, ईच पीस ऑफ फर्नीचर ऑन डिस्प्ले इज इन दिस हॉल इज ऑन स्केल। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था द बिल्डिंग इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ द 18th सेंचुरी। तो यहाँ पर करेक्ट था आपका ऑप्शन डी, इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि आपने सोचना है कि ठीक है यहाँ पर इम्प्रूव्ड पूछा है तो हम टिक करेंगे किसी भी ऑप्शन को। कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होंगे जहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ऐसा कोई अदर ऑप्शन नहीं होगा जो अगर हम इसकी जगह फिल करें तो ये और भी बेटर साउंड करे। ठीक है, तो अगर हम देखें अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट के यहाँ पर 2 क्वेश्चन थे इस सेक्शन में। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर डैश था। ठीक है, रिमार्केबल डैश, तो यहाँ पर इसमें से आपको ऑप्शन फिल करना है। तो अगर आप देखेंगे क्लाइंबिंग माउंटेन एवरेस्ट इज अ रिमार्केबल डैश, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था आपका फिट। फिट का मतलब होता है अचीवमेंट, ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट था। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट द लीस्ट, द लॉस ऑफ हिज फादर डैश हिम डीपली। ठीक है, अफेक्टेड हिम मतलब प्रभावित किया, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट था, अफेक्टेड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो अलग अलग क्वेश्चन पेपर से हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।